भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। राष्ट्रीय महिला आयोग की अनोखी पहल तेरे मेरे सपने नाम से आज 9 राज्यों में खुलेगा प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्र। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र की पहल तेरे मेरे सपने शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य युवाओं को शादी से पहले मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना है। यह पहल 9 राज्यों में 21 केंद्रों के साथ शुरू होगी, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, नई दिल्ली और केरल शामिल हैं। इन केंद्रों में विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाएगा, जिसमें रिश्तों की समझ, परिवार की भूमिका और वैवाहिक चुनौतियों से निपटने के तरीके सिखाए जाएंगे। पुणे में आयोजित एक कार्यशाला में इस पहल की रणनीति पर चर्चा की गई। जागरूकता बढ़ाने के लिए होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स और कॉलेज सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। एयर इंडिया ने व्हील चेयर देने से मना किया। 82 साल की बुजुर्ग महिला को गिरने से चोट लगी, 2 दिन से आईसीयू में भर्ती। दिल्ली एयरपोर्ट पर 82 साल की बुजुर्ग महिला को एयर इंडिया ने व्हील चेयर देने से मना कर दिया। वह इसके लिए 1 घंटे तक इंतजार करती रही, फिर काफी दूर तक चलना पड़ा। बाद में एयरलाइन के काउंटर के पास गिर गई। गिरने से महिला के सिर पर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन वहां मौजूद किसी भी स्टाफ ने मदद नहीं की। अब वे 2 दिन से आईसीयू में भर्ती हैं। बुजुर्ग महिला की पोती पारुल कंवर ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से बेंगलुरु जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की थी, जिसमें उनकी दादी के लिए एयरक्राफ्ट डोर तक व्हीलचेयर के लिए विशेष मांग की थी। टिकट पर व्हीलचेयर की पुष्टि भी थी, लेकिन जब वे टर्मिनल 3 पहुंचे तो 1 घंटे इंतजार के बाद भी व्हीलचेयर नहीं मिली। अब आपको लेके चलते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने ही भिड़ गए मस्क, रूबियो। विदेश मंत्री ने नौकरी में कटौती नहीं की, इससे नाराज थे टेस्ला चीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में डॉग चीफ एलोन मस्क और विदेश मंत्री के बीच गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान बहसबाजी हुई। यह दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया। इस मौके पर 20 से ज्यादा लोग थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच स्टाफ कटौती के मुद्दे पर बहस हुई। मस्क ने बैठक में विदेश मंत्री पर आरोप लगाया कि वे अपने विभाग में स्टाफ की संख्या में कटौती नहीं कर पाए हैं। इस पर रूबियो ने कहा कि मस्क झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका ने आर्थिक मदद रोकी, नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमराई। देश पर कर्ज का बोझ बढ़ा, खर्च चलाने के लिए जनता से लेना पड़ रहा है लोन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वित्तीय मदद रोकने से नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सरकार मौजूदा खर्चों को पूरा करने में असमर्थ है, जिससे सरकार को देश के लोगों से लोन लेना पड़ रहा है। नेपाल पर सार्वजनिक कर्ज तेजी से बढ़ रहा है और अब यह बोझ दुगना हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष से पहले 7 महीने में सार्वजनिक कर्ज में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। कर्ज प्रबंधन कार्यालय के अनुसार पिछले साल के जुलाई में सार्वजनिक कर्ज 24.034 लाख करोड़ रुपए था, जो फरवरी तक बढ़कर 26.011 लाख करोड़ रुपए हो गया है। नेपाल में सरकारी कर्ज बढ़कर देश के जीडीपी का 45.77% है। 1 दशक पहले तक यह आंकड़ा जीडीपी का 22% था। वहीं कुल कर्ज में विदेशी कर्ज 50.87% है, घरेलू कर्ज 49.13% है। अब खबरें व्यापार जगत से। इस हफ्ते सोना 1003 रुपए महंगा होकर 86,059 रुपए पर पहुंचा। चांदी की कीमत 3,244 रुपए बढ़ी। 1 जनवरी से अब तक सोना 9,897 रुपए महंगा हुआ। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 85,056 रुपए था, जो अब 1,003 रुपए बढ़कर अब 86,059 रुपए तक पहुंच गया है। चांदी के दाम 3,244 रुपए बढ़कर 96,724 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। पिछले कारोबारी दिन यानी ये 28 फरवरी को ये 93,480 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। नेस्ले इंडिया को सेबी की चेतावनी, बड़े अधिकारी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप। कंपनी बोली फाइनेंशियल एक्टिविटी पर असर नहीं।
भारतीय स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नेस्ले इंडिया को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी दी है। सेबी के अनुसार नेस्ले इंडिया के बड़े अधिकारी ने इन नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि इस अधिकारी की पहचान का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सेबी के डिप्टी जनरल मैनेजर ने कॉन्ट्रा ट्रेड नियमों के तहत नेस्ले इंडिया को वार्निंग लेटर जारी किया है। नेस्ले ने मामले से जुड़ी ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। नेस्ले इंडिया ने बताया कि चेतावनी का उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा है। कंपनी की रेगुलर और फाइनेंशियल एक्टिविटी सामान्य तरीके से ऑपरेट हो रही हैं। अब खबरें खेल जगत से। रोहित की कप्तानी में लगातार चौथा आईसीसी फाइनल खेलेगा भारत। 2 टाइटल गंवाए, 1 खिताब जीता। क्या 12 साल बाद जीता पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी? रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार चौथा फाइनल खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 9 मार्च को भारत का सामना दुबई में न्यूजीलैंड से होगा। रोहित टी20 वर्ल्ड कप के रूप में एक ही खिताब जीता सके हैं। उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल में हार मिली थी। टीम इंडिया लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। टीम ने 2013 में खिताब जीता था, लेकिन 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली। अब रोहित की कप्तानी में टीम के पास 12 साल बाद इस आईसीसी खिताब को जीतने का मौका है। रोहित शर्मा ने 2 टी20 वर्ल्ड कप, 1 वनडे वर्ल्ड कप, 1 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और 1 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की कप्तानी की है। इन 5 आईसीसी टूर्नामेंट में भारत ने 30 मैच खेले हैं, 26 जीते हैं और महज 4 में टीम को हार मिली है। हालांकि रोहित ने जो 4 मैच गंवाए हैं, उनमें से 3 मुकाबले नॉकआउट स्टेज में रहे हैं। इनमें भी 2 हार फाइनल में मिली है। केवल एक बार उन्हें एक ही टूर्नामेंट में 2 हार मिली। यह टूर्नामेंट 2022 का टी20 वर्ल्ड कप था। तब टीम को ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका और सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हरा दिया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।